ड्रामा कभी नहीं रहा, ना मैं कभी सियासत में रहा हूँ। संसद यहाँ पे असेंबली में आया हूँ, मैं हूँ, हो सकता है बड़ी बार मेरे से कुछ गलती भी हो, लेकिन हम कुछ बोलूंगा तो ही पता चलेगा कि गलत क्या है और सही क्या है। प्रैक्टिकल में मेरे भाई भी बैठे हैं और यहाँ पे भी बैठे हैं। एक चीज सर मैं आज पूरे हाउस से पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे जितने इंसिडेंट हुए क्या मैंने उसके मसले यहाँ पे नहीं उठाए? अगर मैंने महमूदी का मसला उठाया तो हमारे बिलावल में जो हत्याएं हुई मैंने उनका मसला भी उठाया। हमारे वहाँ 5 शहीद हुए उसकी चर्चा भी मैंने यहाँ पे की। हमारे बसोली में एक नौजवान बच्चे की डेथ हुई, मैंने उसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा की। और मैंने इस हाउस में बोला है कि कहां ना कहीं सिक्योरिटी की यहाँ पे नाकामी रही है। हाउस में कोई भी एक आदमी बोल दे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने इस मुद्दों पे बात नहीं की। एक बात बोल, जिन लोगों की डेथ हुई है वो मेरे रिलेटिव हैं सर, मेरे उनके साथ कंटिन्यूअसली जब से वो बात हुई है, जब से वो किडनैप हुआ है, जब से वो गुम हुए हैं, तब से मेरी कंटिन्यूअसली उसके साथ बात होती है। एसएसपी साहब के साथ मेरी बात होती है, एसएचओ साहब के साथ मेरी बात होती है। एक पहले भी जिस दिन मैंने मुद्दा उठाना था उस दिन हमारे बड़े भाई साहब बिलावल से जो एमएलए हैं उन्होंने उठाया, मैं समर्थन करता हूँगा, मैं शुक्रगुजार हूँ उन्होंने उठाया। बाहर जाके मीडिया में जब ये बात हुई मैंने उनका भी नाम लिया कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी डेथ हुई, फैमिली से जाने के बाद मुझे पता चला कि उनकी डेथ हुई है। मुझे उनके घर से कॉल आती है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि हम डेड बॉडी लेके बिलावल हॉस्पिटल आ रहे हैं, बिलावल चले जाइए। मुझे अगर वहां दंगा फसाद करना होता तो शायद मैं अपने साथ 4-5 गाड़ी लेके जाता, बहुत लोग के लेके जाता, लेकिन मैं अकेला गया। स्पीकर साहब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। स्पीकर साहब मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं। स्पीकर साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को सुने। स्पीकर साहब उसके बाद मैं बिलावल गया, मैं हॉस्पिटल में खड़ा था, इतनी देर में कुछ लोग आते हैं। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ किसने भेजे, क्यों आए, किस पार्टी से, खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पुलिस इंक्वायरी करेगा वो कौन है। क्या मुझे उन लोगों से मिलने का अधिकार नहीं था? वो मेरे रिलेटिव नहीं भी होते तो भी क्या मैं वहां नहीं जा सकता था? और वहां पे बोला जाता है तुम बिलावल नहीं आ सकते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या इस चीज के लिए अपनी शर्मांगी दी, अपनी जान दी थी कि हम अपने ही इलाके में अपने इलाके से नहीं मिल सके? उन्होंने जम्मू कश्मीर को अगर भारत के साथ मिलाया तो क्या बिलावल के साथ कोई नहीं मिल सकता? कोई नहीं लोग बिलावल में नहीं जा सकते? बिलावल हॉस्पिटल में मेरी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी बिलावल के साथ जुड़ी है, बिलावल हॉस्पिटल के साथ जुड़ी है। अगर बिलावल अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बिलावल में आते हैं हॉस्पिटल में तो मैं उनका पता करने नहीं जाऊंगी, वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वो लोग आके लेते हैं, हमला करते हैं। मैं हाउस से पूछना चाहता हूं, मैं अपने अपोजिशन वाले जितने मेरे बड़े भाई हैं यहां पूछना चाहता हूं क्या वो हमला मेरे पे सही हुआ? अगर आप बोलते हो सही हुआ तो मैं बैठ जाऊं, मैं भी बैठ जाऊं। मैं चाहूंगा कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, ठीक है मैं मानूंगा मेरे पे जो हमला हुआ वो सही, एक भी आदमी बोलते नहीं हुए मेरे से, लेकिन फिर उसके बाद यही लोग जब श्रीनगर जाएंगे इनके ऊपर हमला होगा तो फिर ये भी सब करेंगे इनके ऊपर जो हमला हुआ वो सही, फिर ये भी करने दिलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर इनके ऊपर हमला होगा, अगर इनके ऊपर हमला होगा तो फिर हम भी उसको निकाल देंगे, हम भी उसको निकाल देंगे, मैं भी उसको निकाल दूंगा। क्या मेरे हम लोगों को सही है? मैं कहना चाहता हूँ सही था और आपका ध्यान नहीं करना चाहूंगा कि ठीक है उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। ये जो शब्दावली का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं मेरे ऑब्जेक्शन पे, ये सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात को सुनिएगा, मेरी बात को सुनिए, ऐसी लापत कॉन्स्टिट्यूशन से है, इनकी बात मेरे आप सुनने का मौका दिया जाए, मैं चाहता हूँ कि आप सुनिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने यहाँ पे हर बार ये मुद्दा उठाया कि हमारे पहाड़ी इलाकों में सिक्योरिटी का हवा अच्छी खराब नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर सवाल उठाया गया कि जनाब मैं सिक्योरिटी के ऊपर आवाज उठा रहा है, ये देख क्यों है? आज जितने लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर निशान उठा रहे हैं। जब मैंने ये मसला तो मुझे बोला कि मैं बार-बार बोलता आया हूँ, वहाँ पे लोगों को गाली देती, वहाँ पे लोगों को गाली देती जो हमको गाली दिया जाता है, वहाँ लोगों को गाली देती, वहाँ लोगों को गाली देती पुलिस डिपार्टमेंट जो है और जिन्होंने इनके नाम लिए हैं वो गाली देती उनको पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, 5-5 दिन करते हैं, उन्हें बुलाई कर देते हैं। मैं आपको ये सुनूंगा सर, स्पीकर साहब मैं आपको हुकूमत की अच्छी भी सुनूंगा, जब हमारा हुकूमत कैसे किए गए हैं तो मुझे भी हिंदू कैसे हुए हैं
कॉर्पोरेशन जो है और मेरी बात पूरी हो गई तो क्या भी मौका दीजिएगा भाई साहब हमारी सिटी कॉर्पोरेशन है, हमारी जो कॉर्पोरेशन है 2 में चली जाती है। पहाड़ी इलाका है वो 2 में रहते हैं ऐसे महीने के लिए और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ऐसे केस है सर, वहाँ मिलिटेंसी अभी भी है, हमारे इलाकों में मिलिटेंसी अभी भी है और वो लोग वहाँ मिलिटेंसी आके लोगों को तंग करते हैं। वहाँ पे लोग हिंदू की है, मुस्लिम की है, हर कम्युनिटी का है और साथ में वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे वो मेरे पे काम हुआ है, मैं चाहता हूँ कि सर उसकी इंक्वायरी आप करें, आप उनकी इंक्वायरी में अच्छी उस टाइम पे उसके अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए और लोगों को प्रोटेक्शन होना चाहिए ताकि ये हम से एग्जाम्पल सेट करे कि हमें वाले टाइम में किसी का परिस्थिति के बाद आएगा होगा। ये टीआरपी है, मजा तब होता आप उनके घरों में अफसोस के लिए जाते, आज क्रिमिनेशन में उनके घर में होते ये लोगों का आक्रोश था। अरे छोड़िए, आपकी शक्ल जो रहती है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, तभी लोगों के अंदर आक्रोश बनता है। और मैं ये कहना चाहूंगा जो चुप रहे जो 3 लोग हैं, मैं कहना चाहूंगा ये जो 3 लोग शहीद हुए हैं, ये हम एक मिसाल कायम करें, उनकर उन सबको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, 3 लोग एक दूसरे बोलने वाला 14 साल का बच्चा था जिसकी मां तैयारी करवा रही थी कि मेरा बच्चा कल को यूपीएससी की तैयारी करेगा।
था कि उनके बयान के मुताबिक उनको मैंने हैंडल किया गया। मैं उनकी क्रेडिबिलिटी से मेरी शिकायत की और काउंसलर जो वहाँ उस सभा की दूसरे एमएलए साहब हैं उनको भी मैंने सुन लिया। इससे ज्यादा मैंने कहा कि ईश्वर बहस नहीं कर सकता। गुलमर्ग के मामले में कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने नाराजगी और खदशात का जाहिर किया। ये सही है कि हमने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन इंक्वायरी के कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स जो है हमारे सामने आए हैं। एक प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची और अपने आप में लोग गलत नहीं थे। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पर कर रहे हैं और किस वक्त कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो मैंने देखा वहां पर वो तो रमजान छोड़िए साल के किसी भी दिन। लेकिन मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। एक प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया, अगर कहीं कभी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक और ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 2 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए। मैं अपनी तरफ से, इस हाउस की तरफ से उनकी लवाहिकीन को ताज़ियत का इज़हार करना चाहता हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे अभी तहकीकात जो है वो जारी है। फिलहाल इससे बात करना इस हाउस में जो है मुझे नहीं लगता है सही होगा। ऑनरेबल एमएलए साहब वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके सामने है। इस पे भी पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इनका कोई इरादा ऐसा था कि वो सियासत करने गए। क्योंकि
क्योंकि अगर मेरी जानकारी सही है कल शायद एलओटी साहब भी मौके पे गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है। क्योंकि मैं इस बात से हैरान हूं कि कल सुबह मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई। डिप्टी सीएम साहब ने परसों रात को वहां जाने का एक प्रोग्राम बनाया था और इंतजामिया को अपने प्रोग्राम के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन कल सुबह इनके घर के बाहर जो है थोड़ी फौज जो है ज्यादा तैनात हुई और डिप्टी सीएम साहब को कहा गया था कि आपका वहां जाना मौजूद नहीं होगा। डिप्टी सीएम साहब ने मुझसे फोन पे बात की और मुझसे कहा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा ना, हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये खदशात हैं कि आपके या मेरे या हम में से किसी के वहां जाने से हालात खराब होंगे तो बेहतर है ना जाना। मैंने कहा आप एक ऐसा काम करिए, आप आईजी से बात करके मालूम करें कि अगर आपका जाना ठीक नहीं होगा आप नहीं जाओगे। आईजी साहब यूनियन होम सेक्रेटरी की यहाँ पर विजिट चल रही है, वो सिलसिले में बिजी थे तो उन्होंने एसएसपी कठुआ से बात की। एसएसपी कठुआ ने इन्हें कहा जनाब फिलहाल हालात थोड़े नाजुक हैं, आप एक काम करें 2-3 दिन रुकें और उसके बाद आए। लेकिन अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अगर हालात इस हद तक खराब है कि डिप्टी सीएम साहब वहां नहीं जा सकते तो मुझे बताइए ना एलओपी साहब कैसे गए? छोड़ दीजिए, इसमें आप जवाब दे नहीं सकते हो ना। इसमें एलओपी साहब आप जवाब दे नहीं सकते हो, आप भी नहीं सकते हो ना। एलओपी साहब जवाब आप भी दे सकते हो। मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा, मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा ना। मेरा सवाल आपसे नहीं हुआ, मेरा सवाल उन लोगों से था जिन्होंने आपको जाने दिया, सीएम को नहीं जाने दिया। और ये जवाब या तो आप या एक कुर्सी का एक सेकंड आप जवाब नहीं दे सकते। क्या देखिए ना एलओपी साहब, या तो इस नए निजाम में जहां हम पुलिस पे बात नहीं कर सकते, चाहे पुलिस के स्पोक्सपर्सन आप बन गए हो हाउस में, वो मैं कह नहीं सकता। लेकिन अब मैं पुलिस की तरफ से एडवोकेट नहीं हूं, तुम्हें छोड़ दीजिए। लेकिन अब मैंने एलओपी साहब मैंने हकीकत बयान किया, हकीकत छोड़ दीजिए। लेकिन अब मैंने यहाँ पर हकीकत बयान किया, डिप्टी सीएम साहब को वहां जाने नहीं दिया, आपको जाने दिया। अब इसका जवाब पुलिस को देना होगा, ये जवाब आप नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल जो तारिगामी साहब ने बात की बिल्कुल सही थी। लीडर ऑफ द हाउस के तहत मैं यहाँ इस हाउस का जो है न सिर्फ कठुआ के हालात के में जो है अपना कंसर्न जो है हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे जो इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं उनका जो है हम यहाँ पे एक तो कंडेम करते हैं और उनके घर वालों के साथ जो है ताज़ियत का इजहार करते हैं।